दोस्तों हमारे देश का प्रशासन इतना ज़्यादा खराब है, इतना ज़्यादा घटिया है, इतना ज़्यादा दोस्तों वो बेशर्म है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपने देश के प्रशासन के खिलाफ है। दोस्तों हमारे देश के सभी प्रशासन तो नहीं, लेकिन हमारे देश के ऐसे बहुत सारे प्रशासन हैं और प्रशासन को संचालित करने वाले जो मुख्य हैं वो इतने ज़्यादा दोस्तों अपने मन में खराब विचारधारा लेकर चलते हैं, जिसके कारण आज हमारे देश में अपराध बढ़ता जा रहा है। आज हमारे देश में जो अपराध है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जो बलात्कार है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हमारे देश के जो अपराधी हैं, हमारे देश के जो आतंकवादी हैं, वो किसी भी अपराध को करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। किसी भी दोस्तों अपराध को अंजाम देने से वो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश का जो प्रशासन है वही भगोड़ा है, वही एक प्रकार का भ्रष्टाचारी है। दोस्तों नेता भी जानते हैं कि जो प्रशासन है वो पैसे पर उड़ता है। अगर हम प्रशासन को पैसा दे दें तो वो हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं बनाएगा, कोई भी हमारे खिलाफ वो एक्शन नहीं लेगा। हम यहाँ पर प्रशासन, वकील और बहुत सारे ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनके हाथों में देश के सरकार के द्वारा देश की जिम्मेदारी दिया गया है, समाज की जिम्मेदारी दिया गया है, जनता की जिम्मेदारी दिया गया है, लेकिन वे बिल्कुल भी अपना न्यायपूर्ण काम नहीं करते, बिल्कुल भी वो धर्म से काम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी वो ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करते हैं। दोस्तों अगर हमारे देश के प्रशासन ईमानदारी पूर्वक काम करने लग जाए, अगर वो सच्चे निष्ठा के साथ अपना कर्म करने लग जाए, तो हमारे देश में जितने भी अपराध हो रहे हैं वो अपराध बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि अपराधियों को बड़ी से बड़ी सजा मिल जाएगी। अगर वकील बिल्कुल भी भ्रष्टाचार ना करे और सच्चे मन से, अगर पूरे सच्चे मन से, अगर वो पूरे ईमानदारी से, पूरे निष्ठा से एक अपराधी के पीछे लग जाए उसे सजा दिलाने के लिए, तो उसे सजा मिल ही जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, वो करता है कि वो पैसे खा लेता है उसके परिवार वालों से और उसे क्या करता है कि न्याय दिलवा देता है। तो ऐसे हमारा जो देश होगा वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता है, और हमारे देश में होने वाले जो बलात्कार है, जो हमारे देश में होने वाले हिंसक प्रतिक्रिया है, जो अपराध है, वो कभी भी बंद नहीं हो सकता है। दोस्तों आपने फिलहाल में ही मनीषा हत्याकांड के बारे में सुना होगा। दोस्तों मनीषा हत्याकांड में जब मनीषा के माता पिता गए हुए होते हैं पुलिस प्रशासन के पास, तो पता है पुलिस प्रशासन मनीषा के माता पिता को क्या कहता है, वो कहते हैं कि अरे जाओ तुम्हारी बेटी कहीं भागी होगी, लौट कर वो आ जाएगी, ऐसा वो कहते हैं मनीषा के माता पिता को। आप ही बताइए क्या एक पुलिस प्रशासन के द्वारा एक माता पिता को ऐसा कहना शोभा दे रहा है? अरे जब माता पिता नाइट को गए हैं, पूरे रात को जब तुम्हारे चौखट पर गए हैं मदद मांगने के लिए, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है उनका मदद करना, उनका समर्थन करना, उनका हेल्प करना, ना कि उनकी आलोचना करना या फिर उनकी बेटी की आलोचना करना। मानते हैं कि बहुत सारी बेटी भागती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अगर माता पिता आपके पास आए अपने बेटी का कंप्लेन लेकर, तो आप ये कह दें कि उनकी बेटी भाग गई है, कहाँ की न्याय हुआ। ऐसा कहने का अधिकार कौन दिया है उनको? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पुलिस प्रशासन ऐसा बात कही है, ऐसा अधिकार कौन दिया है उनको ऐसा कहने का? बिना सबूत के, बिना किसी प्रूफ के आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी बेटी भाग चुकी है? अगर आप पूरे सच्चे तन मन के साथ है, आपका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अगर उस बच्ची को ढूंढने रहने के लिए लग जाता, पूरा का पूरा अगर आप लोग ईमानदारी से काम करने लग जाते हैं, तो आज वे मनीषा बिल्कुल भी नहीं मरती, बल्कि वे अपने माता पिता के साथ होते। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि अगर आपके राज्य में, आपके अगर क्षेत्र में कोई भी अगर भ्रष्टाचारी पुलिस हो, भ्रष्टाचारी पुलिस अधिकारी हो, तो आप तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लें, आप तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें। आप उससे ऊपर के जो ऑफिसर है ना, तो आप कंप्लेन करें और उसे